नमो भगवती रुद्राय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता के प्रथम खंड के चौथे अध्याय के बारे में वर्णन करेंगे। आइए कथा को सुनते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए, इस सब के बारे में हमें भी बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिव गणों को शाप देकर भी मोहवश कुछ न जान सके। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वे तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पुनः अपनी परछाई देखी तो फिर उन्हें वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को और भी अधिक क्रोध चढ़ आया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को ना पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपट पूर्ण चालें अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कहीं और कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारे करने का पूरा फल मिलेगा। माया मोहित नारद जी क्रोध से खिन्न थे। वे भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप ने कपटपूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे, जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिस वानरों के समान मेरी आकृति बना दी है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का शाप विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह ही हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में जा गिर पड़े, उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने अज्ञानतावश होकर और माया के कारण आपको शाप दे दिया है, वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जबान से निकाले। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित करने का तरीका बताइए। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी ना हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए। आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी। वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत्य, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेवों के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूँ।
अपने सारे संकों एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव जी के सतनाम सूक्त का पाठ करो, उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं उन्हें संसार रूपी भव सागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्यों ने शिव जी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का मनुष्यों सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम सूक्त अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड का 5वां अध्याय। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण और ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोली, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करने के लिए निकल गए। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। जब उन रुद्र गणों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने हिसाब की मुक्ति के लिए उनके चरणों पर गिर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। नारद मुनि, हम आपके अपराधी हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका मन माया से मोहित था। उस समय भगवान शिव की प्रेरणा से आपने हमें शाप दे दिया था। अब आप हमारे जीवन की रक्षा का उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है, कृपा कर हम पर प्रसन्न होकर हमें शाप मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, आप महादेव के गण हैं एवं सभी के लिए आदरणीय है। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मोहवश मैंने आपको शाप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें, परंतु मेरा वजन झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको शाप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। मुनिवर, विश्वश्रुवा के वीर्य द्वारा तुम एक राक्षसी के गर्भ में जन्म लोगे। समस्त दिशाओं में रावण और कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवान वो वैभव से युक्त हो जाओगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्त में होगे। भगवान शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के अवतार के हाथों से मृत्यु पाकर तुम्हारा उद्धार होगा तथा फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार नारद जी की कथा सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए और नारद जी भी आनंद से सराबोर हो मणिमन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वे शिव के प्रिय नगरी काशीपुरी में पहुँचे और काशीनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा उपासना की। श्री नारद जी ने शिव जी की भक्ति में डूबे हुए उनका स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदरपूर्वक नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और उनके हृदय में शिव जी के प्रति भक्ति भावना ही थी और कुछ भी नहीं। नारद जी बोले, हे पितामह, आप तो परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है एवं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मैं उनकी पूजा विधि को भी नहीं जानता, अतः अब मैं उनके बारे में सभी कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप तथा वे सृष्टि के आरंभ में, मध्य में किस रूप में थे, उनकी लीलाएं कैसी होती हैं
और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि की कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वृत्तांत को मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड छठा अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा शिव तत्व का वर्णन करना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उस परम ब्रह्म शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश वो ब्रह्मांड तारों और ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रहों और नक्षत्रों का कहीं पता नहीं चल रहा था। दिन रात, अग्नि, जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस का अभाव हो गया था। सत्य, असत्य सब कुछ खत्म हो गया था। तब सिर्फ सत्य ही बचा था। उस तत्व को मुनिजन एवं योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते हैं। वाणी, नाम, रूप, रंग आदि की वहाँ पहुँच नहीं है। उस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात श्रेष्ठ का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्वज्ञानमयी एवं सब कुछ प्रदान करने वाली है। यही सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उन्होंने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं स्वरूप भूता शक्ति की रचना की। वही परम शक्ति प्रकृति, गुणमयी और बुद्धित्व की जननी कहलाई। उसे शक्ति, अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की जननी, त्रैलोक्य की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। उसकी 8 भुजाओं एवं मुख की शोभा विचित्र है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की कांति भी छिन्न हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गतियां देवी की शोभा बढ़ाती हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सदाशिव को ही सब मनुष्य परम पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाल में चंद्रमा और मुख में 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी हैं। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। यह परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र को परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिव जी ने इसका नाम आनंदवन रखा है। एक दिन आनंदवन में घूमते समय शिव शिवा के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर हम यहीं काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता का अथाह सागर था। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यहीं अस्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक यहाँ दिव्य तप किया, तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी।
उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण वे नारायण कहलाए। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे 3 गुण उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं 5 भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञानेन्द्रियां एवं कर्मेंद्रियां बनी। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव जी की इच्छा से जल में सो गए। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड का 7वां अध्याय। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ का प्रकट हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नालदंड थे। वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शनों के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, किसने मेरा निर्माण किया है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं प्राप्त किया। इसलिए पुनः मैं ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल कोष को नहीं पा सका। तब मैं और भी अधिक परेशान हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या करना आरंभ किया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम कांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीतांबर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सांवली व सुनहरी आभा से शोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष व आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में से बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और भगवान विष्णु ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई ओर छोड़ नहीं मिला। थक कर हम दोनों उसी स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात न हो सका। तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करते हुए अग्नि स्तंभ को प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दें। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। इस प्रकार से श्री रुद्र संहिता के प्रथम खंड का 7वां अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे की कथा का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवती रुद्राय।